आशीष जी, कांग्रेस से एक नेता हैं विजय वट्टेटीदार, महाराष्ट्र में कांग्रेस के एमएलए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने तो 15-15 हजार रुपए के ड्रोन भेजे, उनको मारने के लिए हमने 15-20 लाख रुपए की मिसाइल्स बर्बाद कर दी, बड़ा खर्चा कर दिया। वैसे ये कांग्रेस के नेताओं को कैसे पता कि कौन सी मिसाइल किस चीज के लिए लॉन्च की गई थी? यही बड़ी विचित्र सी बात है। इन नेताओं के साथ जानते क्या होता है? देखिए, ये इतना, जैसे अभी मान लीजिए वो कोविड दोबारा आने की बात हो रही ना, तो कहते हैं कि जो वायरस है वो म्यूटेट करता है, वो अपनी जीनोम सीक्वेंसिंग को बता। इनका म्यूटेशन तो बड़ा गजब का है। देखिए, जब रफेल आने वाला होता है तो एरोनॉटिक्स के एक्सपर्ट बन जाते हैं। फिर जब कोविड का वैक्सीन आने वाला था, सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट बन गए। जब वो लॉन्च हुआ तो उन्होंने कहा इतनी जल्दी तो हो ही नहीं सकता है, तो उन्होंने कहा स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट बन गए। जब राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला तो मुहूर्त के एक्सपर्ट बन गए। वही जाके बैलिस्टिक के एक्सपर्ट बन के आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें पता होना। वैसे मैं बता दूं, सेना के कुछ जिम्मेदार अधिकारियों ने इस विषय के ऊपर फैक्चुअल जानकारी दी है। उन्होंने कहा छोटे मोटे ड्रोन आ रहे थे, उनको गन से मारा गया है। जो उनसे थोड़े बने थे उनको आकाश तीर से मारा गया है। हर चीज को मारने के लिए, मच्छर को मारने के लिए तोप नहीं चलाई जाती है। वो हमारी सेना ने सारी बातों का ध्यान रखा है और जिस प्रोफेशनलिज्म के साथ भारत की सेना ने किया है। मगर एक मामले में मैं दुख के साथ कहता हूं, एक मामले में पाकिस्तान हमसे मजबूत स्थिति में है। आप कहेंगे वो क्या? पाकिस्तान में वहां के सेना के ऑपरेशन पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है, ना कोई यूट्यूबर, ना कोई इन्फ्लुएंसर, ना कोई नेता यहां पर अनेक सवाल उठा रहे हैं। बस इसी चीज को समझने की जरूरत है और इसीलिए ईमानदारी से प्रधानमंत्री जी ने एक प्रयास किया है, जो 7 डेलीगेशन भेजे हैं, कि पूरी दुनिया को यह लगे कि भारत एक साथ है। और जो आपने कहा कि पाकिस्तान हमारे बयानों को यूज करता है, यह तो जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी यूज करता था। और ये मैं फैक्ट के साथ कह रहा हूं, समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान ने करवाया और यह बात एफबीआई और अमेरिकन एजेंसीज के इन्वेस्टिगेशन में भी आई। पहले आईबी कह रही थी कि पाकिस्तान ने कराया, अचानक आपने यू टर्न ले लिया और हिंदू टेरर की थ्योरी दे दी। पाकिस्तान कोट करने लगा, देखो भारत हमसे कह रहा है, ये कर रहा है। अब बताइए, 26/11 मसूद अजहर ने करवाया और इनके नेता बयान देने लगे 26/11 इज एन आरएसएस कॉन्स्पिरेसी। अजीज बर्नी ने उस पर किताब लिख दी, उसका उद्घाटन हो गया। पाकिस्तान कहने लगा देखो ये। तो प्रॉब्लम क्या है? ये पाकिस्तान को कवर फायर सत्ता में भी देते हैं और पाकिस्तान को कवर फायर विपक्ष में रहते हुए भी देते हैं। मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, सीखना है तो हमसे सीखिए। 62 के युद्ध में जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार को इस कदर समर्थन दिया था, सिर्फ जनसंघ ने नहीं था, हमारा नाम जनसंघ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी ऐसा समर्थन दिया था कि 26 जनवरी 1963 को उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में इनवाइट किया था। 1965 के युद्ध में जनसंघ ने ही नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग में द्वितीय सरसंघचालक गुरु गोलवलकर जी को बुलाया था। 1971 की जंग में जिस ढंग से अटल जी ने इंदिरा जी का समर्थन किया था, वो पूरी आज तक कांग्रेसी कोट करते हैं। 1995 में जेनेवा में जिस समय पाकिस्तान हमारे खिलाफ प्रस्ताव ला रहा था, नेता प्रतिपक्ष के रूप में अटल जी नरसिम्हा राव सरकार का समर्थन करते हुए गए थे और नरसिम्हा राव सरकार को पूरा क्रेडिट दिया। घर में आके जो लड़ाई लड़नी थी लड़ी। जब 2013 में नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह जी के बारे में आपत्तिजनक शब्द बोला तो मोदी जी ने बतौर चीफ मिनिस्टर कहा था, कौन होता है 125 करोड़ देशवासियों के बारे में बोलने वाला? मगर कभी कभी जानते क्या होता है, आपके ही कार्यक्रम का मैं बता रहा हूं, आपकी अदालत में अटल जी का जो एपिसोड था वो आप देखिएगा, तो उसमें रजत जी ने उनसे पूछा था कि 71 की लड़ाई में दुर्गा कहा था इंदिरा जी को, तो अटल जी ने कहा मैंने समर्थन किया था पर मैंने दुर्गा नहीं कहा था। और कहा अखबार में छप गया था। फिर उन्होंने कहा इंदिरा जी की सबसे ऑथेंटिक जीवनी पुपुल जयकर जी ने लिखी। कहा वो मेरे पास आई, मैंने कहा मैंने ऐसा नहीं कहा था। फिर उन्होंने सारे उस जमाने के आर्काइव्स, प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट और अखबार छान मारे, उसमें कहीं नहीं मिला। तो अटल जी ने बड़े मजेदार ढंग से कहा था, मैंने समर्थन किया था, मैंने नहीं कहा था, पर क्या बताएं दुर्गा पीछा ही नहीं छोड़ रही। जनता में से हम सवाल ले सकते हैं एक दो? हाँ। अगर अब पाकिस्तान ने फिर कुछ हरकत करी या कोई आतंकवादी भेजे तो भारत अब क्या करेगा? प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब हमारा डॉक्ट्राइन ये हो गया कि एनी टेररिस्ट एक्ट विल बी कंसीडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। अब क्या करेगा या आप अपने आप समझ सकते हैं, क्योंकि तीनों बार हमने एक स्टेप आगे बढ़े। अब हमने पाकिस्तान को उस मुकाम पे जाके पहुंचाया है कि आप एक बड़ी महत्वपूर्ण बात देखिए, इस समय पाकिस्तान का अंदरूनी दृश्य देखिए। वो ये सिंध के अंदर क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। और आप सबसे मजेदार बात देखिए, जानते क्या है, आर्मी चीफ क्या बोले वो तो एक बात है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने 2 दिन पहले बयान दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा में
जो तहरीके तालिबान है, आज तक वो कहते हैं इट इज अ प्रॉक्सी ऑफ अफगानिस्तान, आज उन्होंने कहा इट इज अ प्रॉक्सी ऑफ इंडिया। मतलब वो तहरीके तालिबान जो कहता है कि पाकिस्तान में शरिया लागू है, पर ये प्योर इस्लाम नहीं और कट्टर होना चाहिए, यानी जिसमें महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए वगैरह वगैरह, उस ढंग की बात वो कह रहे हैं कि साहब उसको हमसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब एक बात वो साफ हो गई, ये टू नेशन थ्योरी जो 15 अप्रैल को बड़े जलवाए जलाल से आसिम मुनीर साहब दिखा रहे थे, उसके चिन्ने चिन्ने उड़ गए। भाई कौन लड़ रहा है वहां? अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में कौन लड़ रहा है? वो मुस्लिम नहीं है क्या? सिंध में जो लड़ रहे हैं मुस्लिम नहीं है क्या? खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम नहीं है क्या? फाटा में, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्राइबल एरिया, वहां पे जो लड़ रहे हैं वो मुस्लिम नहीं है क्या? पीओके में जो उनके खिलाफ चल रहा है, और बांग्लादेश क्या था? मुस्लिम नहीं था क्या? इसलिए एक और बात समझिए, आज पाकिस्तान की स्थिति जानते क्या हो गई है? इन्हीं लोगों को उसने समझाया था, आओ साथ में मिलकर रहेंगे, टू नेशन थ्योरी है, सारे मुस्लिम साथ में रहेंगे। तो मुझे इस समय पाकिस्तान की आवाम से बड़ी वो लगती है, एक सहानुभूति लगती है कि वो तो पाकिस्तान की फौज में ऐसा कैद कर लिया है, जैसे कहते हैं ना, कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए, रहा भी ना जाए चुप रहा भी ना जाए। मगर जो उनकी आवाम थी, यानी बलूचिस्तान के लोग, सिंध के लोग और अदर प्रोविंसेस के लोग, उन लोगों के दिल में आज पाकिस्तान की हालत जानते क्या हो गई? वो पुराना गीत आपको रजत जी याद होगा, रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में पर आज गुनहगारों की तरह। मगर अब जो आगे है, हम उनको उस मुकाम पे धीरे धीरे ले जा रहे हैं कि वो अब आगे ये कहेंगे कि स्वरूप धरे जीने के लिए, बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह।